जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय दूसरा हम संग्रहशालीन भारत 1206 से 1557 पढ़ रहे थे, जिसमें हम मुगल काल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल में हमने बाबर, हुमायूं, बीच में एक संक्रमण काल था जिसमें था आपका शेरशाह सूरी। उसके बाद हमने जो वापस हुमायूं और जहांगीर का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शाहजहां। क्या पढ़ेंगे? शाहजहां। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। और ये जहांगीर का तीसरा पुत्र था। क्या था? तीसरा पुत्र था। इसका जन्म 5 फरवरी 1592 को हुआ। कब हुआ जन्म? 5 फरवरी 1592 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में। कहा हुआ था? लाहौर में। कहा हुआ? लाहौर में जन्म हुआ था। इसके अक्टूबर 1627 में, कब? अक्टूबर 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब यह शासक बना। क्या हुई? जहांगीर की जब मृत्यु हुई तब यह शासक बना। लेकिन उसके मृत्यु के समय यह दक्षिण भारत में था। कहां था? दक्षिण में था। क्या था? दक्षिण में था। तो कुछ सरदारों ने मिलकर इसके पुत्र दावर बख्श को, इसको दावर पुत्र इसका था शाहजहां। क्या? शाहजहां का पुत्र था दावर बख्श को शासक बनाया। क्या बनाया? शासक बनाया। लेकिन बाद में इसकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और वापस है जो ये सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के शासन में शाहजहां के शुरुआती शासन में कुछ विद्रोह हुए। क्या हुए? शुरुआती शासन में कुछ विद्रोह हुए। उन विद्रोह में जो पहला था वो विद्रोह था 3 वर्ष तक झुंझार सिंह बुंदेला और खान ए जहां लोधी। क्या था? झुंझार सिंह बुंदेला और खान ए जहां लोधी का विद्रोह इनको शुरुआती दौर में करना था। शाहजहां का पहला आक्रमण दक्षिण में अहमदनगर पर प्रथम आक्रमण था। क्या था? शाहजहां के शासक बनने का प्रथम आक्रमण था। क्या था? आक्रमण था। शाहजहां का प्रथम आक्रमण दक्षिण के इसमें था। 1633 में उसने दक्षिण जीत लिया। कब जीता? 1633 में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में है जो इसने मिला दिया। शाहजहां ने द्वारा गोलकुंडे पर दबाव डाले जाने के कारण वहां के शासक कुतुब शाह को भयभीत होकर 1636 में मुगलों से संधि करनी पड़ी। और 1636 ईस्वी में इसने गोलकुंडा यही दक्षिण का हिस्सा है, कुंडा को है जो अपने अधीन कर लिया। इसके बाद शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक से गोलकुंडा का जो शासक था उस शासक की पुत्री से अपने पुत्र औरंगजेब
विवाह किया, विवाह किया। मोहम्मद सैद उर्फ मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने? मोहम्मद सैयद या इसका दूसरा नाम था मीर जुमला ने भेंट दी। क्या दी? भेंट दी। क्या दिया? कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, उसको यहां से मिला है और कहते हैं कि ये गोलकुंडा की खानों से निकाला गया है। 1636 ईस्वी में भी उसने बीजापुर पर आक्रमण किया। कब किया? 1636 ईस्वी में ही उसने बीजापुर पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया, लेकिन शाहजहां के कूटनीतिक प्रयासों से असंतुष्ट किलेदार अलीवर्दी खान ने 1639 ईस्वी में इसे मुगलों को वापस सौंप दिया। शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बल्क और बगदाद की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की और यह असफल अभियान रहा इसका, और इसको लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्रों के अलावा 3 पुत्रियां भी थी, जिसमें जहां दारा सिको की समर्थक रोशन आरा औरंगजेब की समर्थक तथा गुआन आरा मुराद की समर्थक थी। धर्मट के मैदान में 25 अप्रैल 1658 को मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना का मुकाबला दारा सिको की सेना से हुआ। एक प्रसिद्ध युद्ध आएगा धर्मट का युद्ध। किन किन के बीच हुआ? धर्मट का युद्ध हुआ था आपका है जो 25 अप्रैल 1658। कब? 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को। और इसके शाहजहां के पुत्रों के बीच इसके पुत्रों के बीच जिसमें 2 पुत्र, जिसमें मुराद और औरंगजेब कौन थे? मुराद और औरंगजेब दोनों की सेनाओं का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था दारा सिको। किसकी? दारा सिको की सेना से दोनों का आपस में युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के दरबार थे, उन्होंने औरंगजेब का पक्ष लिया। किसका लिया? औरंगजेब का पक्ष लिया। और इस उत्तराधिकारी युद्ध का एक अन्य युद्ध शामूगढ़ के मैदान में 25 मई 1658 का हुआ, जिसमें दारा सिको पुनः पराजित हुआ। यहां भी दारा सिको पराजित हुआ। और 29 मई को 29 मई 1658 को शामूगढ़ में फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ और यहां भी दारा सिको पुनः पराजित हुआ था। यहां भी पराजित हुआ था पहले वाले में और दूसरे वाले में भी पराजित हुआ था।
शाहजहां ने धार्मिक नीति के अनुसार 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा एवं पायगोश प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। क्या किया? सिजदा और पायगोश ये एक दरबारी प्रथा है जिसमें शासक को सर झुकाकर सलाम करना पड़ता है। कौन सा? सिजदा व पायगोश की जगह इन्होंने नई प्रथा शुरू की, वही चहार तस्लीम। क्या थी? चहार तस्लीम। ये नई प्रथा थी और ये पुरानी प्रथा समाप्त कर दी गई थी, उसकी जगह नई प्रथा लगी। और शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। क्या चलाया? इलाही संवत की जगह हिजरी संवत चलाया। क्या चलाया? संवत चलाया। इलाही संवत की जगह हिजरी संवत चलाया और हिंदुओं पर वापस जजिया कर लगाया। उसी के साथ उसने 1633 में शाहजहां के निर्देश पर बनारस, इलाहाबाद, गुजरात तथा कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं पर है जो पुनः मुस्लिम बनने का है जो लगाया गया रोक लगाई गई। और शाहजहां ने ही 3-4 रीतियों को जारी रखा। हिंदू रीतियों के अनुसार उसने झरोका दर्शन के साथ शाहजहां ने तुलादान और हिंदू राजाओं को दरबार में तिलक लगाने की प्रथा जारी रखी। 3 प्रथाएं उसने जारी रखी: झरोका दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं को है जो तिलक लगाने की जो दरबार में थे उनकी प्रथाएं उन्होंने उसमें जारी रखी। शाहजहां ने नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा देकर भेजा। शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की भी आज्ञा दी तथा खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर वहां पर गौ हत्या बंद करवा दी थी। यानी शाहजहां ने ही गौ खुशी बंद करवा दी। क्या करी? बंद करवा दी। पहले अकबर ने करवाई थी, फिर और जहांगीर ने पुनः लागू कर दी थी गौ खुशी और बाद में इसने पुनः बंद कर दी। कल हम पढ़ेंगे औरंगजेब और उसका राज्य अधिकार। धन्यवाद।